वालेकुम। एक शोर सा बरपा है और वो ये है कि सदर मुमलिकत ने आया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर साइन किए या नहीं किए। और सदर मुमलिकत का ये जो ट्वीट है ये इंतहाई तशवीश वाला भी है और इंतहाई अफसोसनाक भी है, क्योंकि सदर मुमलिकत जो है वो आइनी हिसाब से एक बड़ा इख्तियार रखते हैं, एक बड़ा अहदा रखते हैं। और सदर मुमलिकत ने जो ट्वीट किया है कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने उस पर साइन नहीं किए और मैंने अपने स्टाफ को ये वापस कर दिए थे, कहा था कि इसे वापस कर दें और जिन लोगों पर ये इम्प्लीमेंट होगा मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं, आर्मी एक्ट और जिसमें तरमीम की गई 1952 और फिर आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। देखिए आर्मी एक्ट में क्या है, मतलब क्या चीज़ें डिस्कस की हैं उस बिल में कि जी कोई भी जो ऑफिसर रिटायर्ड ऑफिसर है वो कहीं जॉब नहीं कर सकता 2 साल तक। उसकी शिकें रखी गई हैं कि वो मीडिया पर नहीं आ सकता। तो इसमें क्या कबाहत क्या है, क्योंकि आप लोगों को ही तो मसाइल होते हैं कि ये रिटायर होते हैं और जाके किसी अहदे पे कोई चेयरमैन वाबड़ा लग जाता है, कोई किसी तालीमी इदारे में लग जाता है, कोई कहाँ लग जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या कबाहत है? इस बिल से घबराहट वाली कौन सी बात थी जो सदर मुमलिकत को हो रही थी? दूसरी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कि जिसमें ये बात बड़ी क्लियर की गई है कि किसी भी जत्थे को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो प्रोवोक करे या मॉब की शक्ल में जो नुकसान पहुंचाए और उस पर ज़ाहिर की कार्रवाई होगी। इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? यानी आप अगर किसी रियासती इदारे को नुकसान पहुंचाएंगे तो उस पर कोई ना कोई एक्ट या कोई ना कोई कानून तो नाफिज होगा और वो हो रहा है। तो बहरहाल सदर मुमलिकत साहब को ये मौसूल हुए जब ये पास हो गए बिल। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब सेनेट में ये बिल गया तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स मौजूद थे माशाल्लाह, तो उन्होंने तो इस पर एतराज़ नहीं किया। उस वक्त तो कोई बहस मुबाहिसा, कोई एतराज़, कोई तकरीर नहीं झाड़ी गई और वो पास हो गया। फिर सदर मुमलिकत के पास ये जब पहुंचता है तो 10 दिन का टाइम होता है एज़ पर आर्टिकल 75। यानी आर्टिकल 75 के मुताबिक ईदर वे या तो सदर साहब जो हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उनको इस पे साइन करने हैं, इसको मंजूर करना है, या फिर इस पे एतराज़ात लगाकर वापस पार्लियामेंट को भेजना है। ये दोनों काम सदर साहब ने नहीं किए और कानून के मुताबिक ऑटोमेटिकली 10 दिनों बाद ये फिर कानून का हिस्सा बन जाता है। तो 10 दिन तो गुजर गए और ये कानून तो हो गया। अब सदर साहब जो हैं वो गिरफ़्तारी हुई एक रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी की, और उसकी गिरफ़्तारी के बाद यानी शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी हुई इस आर्टिकल के तहत। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है इमरान खान पर भी ये डला और फिर असद उमर भी। तो उनको एकदम से ख्याल आया या उनको किसी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कर दिया या ये कैसे हो गया, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दी, वो भी 30 घंटे गुजरने के बाद, कि ये तो मैंने किया ही नहीं था और मैंने स्टाफ को बार बार पूछा था कि वापस चला गया नहीं गया। 13 बिल्स वापस आते हैं, आप एक पैमाना वाले बिल पे मंजूरी देते हैं, बाकी बिलों पर आप पार्लियामेंट को वापस कर देते हैं। ये बिल आपने वापस क्यों नहीं किया या करवाया? आपने ये मेक श्योर क्यों नहीं किया कि इस बिल पे अगर आपने वापस भी करना है तो उसका भी कानूनी पहलू है कि आपने उस पर एतराज़ात लगाने। वो ऐसे नहीं कि खाली भेज दिया भाई ये ठीक है, नहीं ये मुझे नहीं पसंद आया, ऐसे नहीं होता है। आपको बाकायदा उस पर एतराज़ात लिखने होते हैं, आपको बताना होता है कि इसमें क्या सुकुम है और फिर आप उसको वापस भेजते हैं, जैसे कि आर्टिकल 75 बताता है हमें कानून। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस पर मीडिया पर अलग बहस होती रही जब ये पार्लियामेंट में पेश किया गया, इस पर टॉक शोज़ में अलग बात होती रही, इस पे यूट्यूब पे अलग लोग बोलते रहे, अखबारों में अलग सुर्खियाँ छपती रहीं, वेबसाइट्स पर अलग आता रहा, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो कि सदर मुमलिकत हैं वो खामोश रहे। वो शायद मेरा ख्याल से कोई सत्तू पीकर सोए हुए थे या उन्होंने कोई लस्सी पी हुई थी अच्छी सी कि उनको बड़ी अच्छी गहरी नींद आई हुई थी, उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है मुल्क में। और एकदम से जब एक गिरफ्तारी होती है तो उनको पता चलता है कि ओहो उनसे तो बहुत बड़ा कोई गुनाह सरजद हो गया जिस पर वो माफ़ी की तलबगार है। किससे माफ़ी की तलबगार है? उन लोगों से जिन पर तफ्तीश होगी 9 मई के हवाले से, या जिन पे साइफ़र से मुतालिक तफ्तीश होगी, उन लोगों से आप माफ़ी मांग रहे हैं। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि ये मुझे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बिल्कुल समझ नहीं आई है कि आप सदर पाकिस्तान हैं या आप पीटीआई के सदर हैं।